24 मार्च हिंदी का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 24 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 24 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 24 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो होड़ कर आओगे और पूरे 80 नंबर अगर आपको हिंदी के पेपर में अचीव करना है 24 मार्च को तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पूरा पेपर है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिखना है। और हिंदी अनिवार्य का ये आपके पेपर है, हिंदी कंपल्सरी का आपके पेपर है और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर है जो 24 मार्च को होने वाला है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर में मिलेगा और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपके ये पेपर होने वाला है। अगर आप भी हिंदी के पेपर में 24 मार्च को पूरे 80 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को आपको तैयार करना है। और सबसे पहले पेपर में आपको जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर है वो जरूर लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर है वो आपको एक साथ में लिखना है। और 5वां निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको जरूर लिखना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे यह पंक्ति कवि ने निम्नलिखित गीत संग्रह से उद्धृत है। तो ए ऑप्शन में है आत्म परिचय, बे ऑप्शन में है जगजीवन, से ऑप्शन में है पतंग और दे ऑप्शन में है निशा निमंत्रण। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज है वो उड़ सकता है कवि के अनुसार जिसे काम में लिया जा सकता है। तो ए ऑप्शन में है घंटी बनाने में, बे ऑप्शन है छत बनाने में, से ऑप्शन है पतंग बनाने में और दे ऑप्शन है तितली बनाने में। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। और इन सभी बहुचयनात्मक प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि आज का समय निम्न में से किसके वजूद को लेकर आशंकित है। तो ए ऑप्शन में है फूल के और बे ऑप्शन में है कविता को, से ऑप्शन में चिड़िया को और दे ऑप्शन में है घर को। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिले हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन का वास्तविक नाम निम्न में से है। तो ए ऑप्शन में है लक्ष्मीन, बे ऑप्शन में है गोपालिका, से ऑप्शन में है महादेवी और दे ऑप्शन में है स्मृति। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। 5वां प्रश्न है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, कथन में निम्नलिखित में से आमंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन में है शैतान, बे ऑप्शन में है परिणाम और से ऑप्शन में है बाजार और दे ऑप्शन में है मित्र। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष और नैतिक विचलन को चित्रित किया गया है। तो ए ऑप्शन में है गुनाहों का देवता
और ब ऑप्शन में है सूरज का 7वां घोड़ा और स ऑप्शन में है अंधा युग और द ऑप्शन में है पशेंती। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 है कि किसी भी भाषा को जानने के लिए निम्नलिखित में से किससे जानना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ए ऑप्शन है व्याकरण, ब ऑप्शन है स्वभाव, स ऑप्शन है प्रयास और द ऑप्शन है उच्चारण। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर एक वर्ड आपको दे रखा है इंग्लिश में रेजुलेशन। इस शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में होगा स्वीकृति, ब ऑप्शन में होगा संकल्प, स ऑप्शन में होगा समीक्षा और द ऑप्शन में होगा सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से छुपे हुए शब्दों का माध्यम है। तो ए ऑप्शन में है रेडियो, ब ऑप्शन में है दूरदर्शन, स ऑप्शन में अखबार और द ऑप्शन में है इंटरनेट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी करते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ए ऑप्शन है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो और ब ऑप्शन है दिखने वाले दर से अनुकूल हो, स ऑप्शन है कम से कम शब्दों में ज़्यादा खबर हो और द ऑप्शन है कैमरे से लिए गए शॉट्स हों। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। तो ए ऑप्शन में है गडाकीपुर और ब ऑप्शन में है महाकुंडपुर और स ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो और द ऑप्शन में है नव कॉलोनीज। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। ए ऑप्शन में है हिंदी, ब ऑप्शन में है गणित और स ऑप्शन में है विज्ञान और द ऑप्शन में है संस्कृत। तो कौन सा विषय पढ़ाते थे वो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की और रिक्त स्थान स्वीकार किया। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। दूसरा प्रश्न है निष्पादन के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है। और तीसरा प्रश्न है गुड़हल का फूल बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। और प्रश्न संख्या 4 है कि जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर हो तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति निहित होती है, उस शब्द शक्ति का नाम आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। 5वां प्रश्न है राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और प्रश्न संख्या 6 है कि जब एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। तो पहले इस गद्यांश को आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इस गद्यांश में आपको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो प्राधीनता है उसका विपरीतार्थ शब्द है वो छांट कर लिखना है। दूसरा प्रश्न है लेखक ने सोने के पिंजरे में बंद तोते के भाव के माध्यम से क्या अभिव्यंजना की। और तीसरा प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त तत्पुरुष समास का उदाहरण लिखिए। और 4 नंबर है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। 5वां प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त यण संधि का कोई एक उदाहरण छांट कर लिखिए। और 6ठा प्रश्न है प्राधीनता कब अभिशाप बन जाती है, तो वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं।
पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है कि कवि ने अशांति का क्या कारण बताया है। तीसरा है कि इस पद्यांश में से गुण संधि का उदाहरण छांटकर लिखना है। और 4 नंबर है कवि ने अधिकार के संबंध में कौन से तर्क दिए हैं। 5वां प्रश्न है 80 का पर्यायवाची शब्द लिखिए। और प्रश्न संख्या 6 है स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। पंक्ति में निहित कवि के मनोभाव है उनको आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है और खंड ब में निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 40 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि उल्टा पिरामिड शैली है उसको संक्षेप में समझाइए। 6ठा प्रश्न है कि ढोलक की उठती गिरती आवाज़ पहलवान के संयोजित क्रियाकलापों का सामंजस्य दुर्लभ है। इस कथन में लेखक की कहानी में निहित अद्भुत क्रम क्षमता को व्यक्त कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए। कवि की पंक्ति के आधार पर सामाजिक उद्देश्य से युक्त इस कार्यक्रम के प्रति अपने विचार संक्षेप में लिखिए। और 8वां प्रश्न दे रखा है स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। अतीत में दबे पांव के आधार पर प्रस्तुत कथन को अपने शब्दों में लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि यहाँ पर सौंदलगेकर के कविता पढ़ाते समय प्रस्तुत काव्य ढंग को जुज पाठ के आधार पर आपको व्यक्त करना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। और 14-15 के उत्तर है लगभग आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है कि उषा कविता सूर्योदय के प्रकृति रंग के ग्रामीण परिवेश की जीवंत कल्पना करती है। इस कथन में कवि हृदय में आप्लावित भविष्य की उजास के शब्द चित्रण अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। इस पंक्ति के आधार पर किसान मजदूर की आकांक्षाओं में निहित नव भारत निर्माण संदर्भित कल्पनाएं हैं वो व्यक्त करनी हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में हजारी प्रसाद द्विवेदी की अखंड आस्था है। और इस कथन के आशय को मौलिक उद्भावनाओं के संदर्भ में समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि दास्ता का सबसे व्यापक और गहन रूप सामाजिक दास्ता है और इस कथन को मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर आपको समझाइए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। इस कथन में निहित यशोधर बाबू की नई पीढ़ी को आदर्श व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण दिशा देने वाले मनोभावों को अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा में भी दे रखा है आपके प्रश्न की माँ धूप में कड़े थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भरकर उसे दे रहा था। इस कथन में उपन्यासकार की किशोर होते हुए विद्यार्थियों के जीवन संघर्ष की अनूठी झांकी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से इसका आंसर देना है। प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत के इसी संदर्भ में प्राचीन से अर्वाचीन विकास व्यवस्था सुविधाओं के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। अथवा में प्रश्न है कि इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। इस कथन में सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर भूषण के मनोभावों और पुरानी पीढ़ी के प्रति रवैये को व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 14 है कि विशेष रिपोर्ट के प्रकार और विशेषताएं विस्तारपूर्वक समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि विशेष लेखन में विशेषता हासिल करने के लिए कौन कौन से विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है रघुवीर साय उसका कवि परिचय लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है धर्मवीर भारती है उसका लेखक परिचय आपको लिखना है। उसके बाद में खंड द दे रखा है आपके और खंड द में प्रश्न संख्या 16 है निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो पद्यांश दे रखा है इस पद्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, बट दोनों में से एक की आपको व्याख्या है वो करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 है आपके निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए।
तो ये आपको गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है और इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है। अगर आप इसकी व्याख्या करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं, बट दोनों में से एक गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या है वो करनी है। प्रश्न संख्या 18 है कि आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल में कार्यालय सामग्री क्रय करने हेतु निर्धारित प्रारूप निविदा लिखिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है नगर निगम बस में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ एक विज्ञप्ति आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये निबंध आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना है। तो इसमें 4 निबंध आपको दिए गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, और दूसरा है बेरोजगारी समस्या और समाधान, डिजिटल बोर्ड का महत्व है, और दहेज दानव। तो इसमें 4 निबंध दिए गए हैं, 4 में से जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं उस विषय पर आपको निबंध है वो आपको लिखना है। तो पूरा पेपर हिंदी का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।